जो भी मुसीबतें आती हैं उन सारी मुसीबतों को अचानक दूर कर देने वाला इंसान होता है पिता, शक्तिमान होता है पिता, शक्तिमान होता है पिता। अगर संक्षेप में मैं कहूं तो वास्तव में भगवान होता है पिता। यूं तो पिता के बारे में बताना इतना आसान नहीं होता है। पिता की महिमा का गुणगान करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं पिता के बारे में कुछ पंक्तियों में बताने की कोशिश किया हूं। अगर हम सोचें और समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या होता है पिता, क्या होता है पिता। हम जब बचपन में होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम जब बचपन में होते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। हम कई लोगों से पूछते हैं पर कोई हमें बता नहीं पाता है, लेकिन केवल पिता ही होता है जो हमें हर बात बता सकता है। हर बात समझाने वाला इंसान होता है पिता। बहुत बुद्धिमान होता है पिता, बहुत बुद्धिमान होता है पिता। लेकिन जो भी चीज हम मांगते हैं पिता से, जो कुछ भी ख्वाहिशें करते हैं, जो कुछ भी डिमांड करते हैं, वो हर चीज दिलाने वाला इंसान होता है पिता। बहुत धनवान होता है पिता, बहुत धनवान होता है पिता। हमारे ऊपर आने वाली तमाम मुसीबतों को लेकर उनसे लड़ने वाला इंसान होता है पिता। बहुत बलवान होता है पिता, बहुत बलवान होता है पिता। जो भी मुसीबतें आती हैं उन सारी मुसीबतों को अचानक दूर कर देने वाला इंसान होता है पिता। शक्तिमान होता है पिता, शक्तिमान होता है पिता। अगर संक्षेप में मैं कहूं तो वास्तव में भगवान होता है पिता। दोस्तों, इसको एक शब्द में कहूं, हमारे हिसाब से संक्षेप में एक शब्द में कहूं तो भगवान होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। संक्षेप करें तो उसका संक्षेप। और दोस्तों, आज मैं इस कविता में बस पिता के बारे में बताने की कोशिश किया हूं, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी उम्र में मेरा पिता का साया उठ गया। और आज मैं इस कविता में बस पिता के बारे में कुछ व्याख्या की है। मुझे मालूम है कि माँ पिता की व्याख्या करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ प्रयास किया है। अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने पिता के नाम। वो अपने खून पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा। वो तुम्हें अपने खून पसीने बेचकर हर खुशी से नवाजेगा। खुद की जिंदगी बैरंग करके तुम्हारे जीवन में हर रंग घोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, अक्सर हम लोग पिता को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन समझना चाहिए। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें रेन कोट पहनाकर खुद बारिश में भीगेगा। तुम्हें रेन कोट पहनाकर खुद बारिश में भीगेगा। तुम्हें पलंग पर सुलाकर खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। खुद को ऐसे दिखाता है जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं। वो खुद को ऐसे दिखाता है जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं, पर तुम्हारी तकदीर संवारने के लिए वो अपने हाथों की लकीरें धो देगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। समझौता करना क्या होता है, उनसे पूछो। समझौता करना क्या होता है, उनसे पूछो। हजार टेंशन में भी मुस्कुराना, उनसे पूछो।
बस घर में किसी को चिंता ना हो, इसलिए अपने मन के राज कभी नहीं खोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं। उस इंसान से कोई गलती हो तो जोर से डांटते हैं। भूल जाते हैं हम कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। किसी से ठीक से बात न कर पाए तो शर्माते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, तकलीफ उन्हें भी होती है, दिल उनका भी दुखता है। बस तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए बंद कमरे में भी वो चुपचाप रो लेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। और अंतिम लाइन, दोस्तों, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह जरूर होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, पर अगर पिता ना हो तो घर में अंधेरा छा जाता है। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा।